और सवाल देश की आधी आबादी का है, यानी महिला वोटर्स का है कि इस बार महिला वोटर्स का रुख किस तरफ होगा। पिछले 10 सालों में देश की आधी आबादी की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्यों हम ये कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अब की बार सत्ता की हैट्रिक और अब की बार 400 के पार। पीएम मोदी का ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। इसकी वजह है देश की आधी आबादी का बीजेपी में बढ़ता विश्वास। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही, उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं होती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। किस तरह महिला वोटर्स का बीजेपी में भरोसा बढ़ा है, इसके आंकड़े समझने के पहले देश की सियासत में महिला वोटर्स के बढ़ते असर की बात करना भी जरूरी है। देश बदल रहा है, सियासत बदल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वोटर्स के रूप में आधी आबादी की भागीदारी भी बढ़ रही है। चुनावी रैलियों में आने वाली ये महिलाएं अब महज मूक दर्शक नहीं हैं। देश की महिलाएं अब लोकतंत्र के महापर्व में बेहद अहम भूमिका निभाने लगी हैं। 2009 में जहां 45.79% महिला वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, वहीं 2019 में ये बढ़कर 48.15% हो गया है। सीटों की बात करें तो 2009 में 64 सीटें ऐसी थीं जहां महिला वोटर्स ज्यादा थीं। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 143 हो गया। ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह महिला वोटर्स की अहमियत और भूमिका बढ़ रही है। ये भारतीय समाज में हो रहे बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। साल दर साल देश की सियासत में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। महिला अब वोटिंग के मामले में पुरुषों को पछाड़ने लगी है। ऐसी सीटें जहां पुरुष वोटर ज्यादा हैं, लेकिन महिला वोटर्स ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। ऐसी सीटों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। 2009 में 11 सीटें ऐसी थीं जहां इलेक्टोरल रोल में पुरुष वोटर ज्यादा थे, लेकिन महिलाओं ने ज्यादा वोट किया। 2019 में ऐसी सीटों का आंकड़ा बढ़कर 58 हो गया। यही वजह है कि महिला वोटर्स को लेकर पुरानी सियासी सोच भी टूट रही है। सियासी दलों के मैनिफेस्टो में महिला कल्याण की बातें अब अहम होने लगी हैं। तो महिला वोट अपने आप में एक बड़ा ब्लॉक बन गया है, अपनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गया है। लाभार्थियों की जो दुनिया है उसमें महिलाओं की एक बड़ी हिस्सेदारी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ उन्हें मिल रहा है। चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफर्स हो रहे हैं, चाहे उज्ज्वला स्कीम है, चाहे टॉयलेट्स शौचालय की स्कीम है, इन सब का महिलाओं को फायदा हो रहा है। और अगर आप देखें तो कई राजनीतिक दल और खासकर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी तो बहुत फोकस ढंग से महिलाओं को एड्रेस करते हैं। जो ये रिजर्वेशन का बिल आया है, जो अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होने में साल लगेंगे, वो भी महिला कॉन्स्टिट्यूंसी को ध्यान में रखते हुए और उनके सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। तो महिला अपने आप में जैसे घर में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी तरह अब भारतीय लोकतंत्र का भी एक बहुत अहम और कई मामलों में निर्णायक पहलू बन गई है महिलाएं। अगर महिला कल्याण के लिए पिछले 10 साल में बीजेपी की तरफ से उठाए गए अहम कदमों की बात करें तो महिला आरक्षण बिल, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना और ट्रिपल तलाक बिल, ये वो कुछ कदम हैं जो वीमेन वेलफेयर के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। इसमें दो राय नहीं कि मोदी की अगुवाई में बीजेपी में जाति और धर्म से ऊपर उठकर महिला लाभार्थियों का ऐसा वर्ग तैयार किया है जिससे देश की सियासत बदल गई है। 10 साल में बीजेपी को देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी बनाने में महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका है। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 36% हो गया। 2019 में बीजेपी को सभी पार्टियों से ज्यादा महिला वोट मिले।
एक बार फिर 2024 के चुनाव में महिला वोटर्स तैयार हैं अपनी भागीदारी निभाने के लिए। तय है कि इस बार भी दिल्ली का तख्त उसी को हासिल होगा जिस पर सबसे ज्यादा आधी आबादी भरोसा जताएगी। टीम न्यूज नेशन। और आइए आगे बढ़ते हैं। दिवंगत फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला